विजयादशमी का त्यौहार रावण दहन के बिना पूरा नहीं होता है। दशहरा में रांची में अगर हम बात करें, झारखंड की राजधानी रांची, उसमें 1948 से इसकी शुरुआत हुई और शुरुआत हुई थी जब पाकिस्तान बना, भारत का विभाजन हुआ और वहाँ से शरणार्थी रांची आए और उन्होंने इस परंपरा को शुरू किया। इससे पहले रांची के लोग, झारखंड के लोग इस परंपरा से कहा जाए तो उन्हें पता नहीं था और वे इसी को देखकर रावण दहन के बारे में जाने। उससे पहले वो अनुभवज्ञ थे। हमारे साथ पंजाबी हिंदू बिरादरी के अरुण चावला जी हैं। अरुण जी, इस बार भी 70 फीट का रावण है और बहुत ही भव्य तरीके से तैयारी आप लोगों ने कर रखी है दशहरे के लिए। बताइए, कब से शुरुआत हुई इसकी और कैसे कैसे आकर एक छोटे से आयोजन से इतना भव्य रूप इसका बना? जी, वस्तुतः जैसा आपने जिक्र किया, 1948 में जो पंजाबी विस्थापित होकर के रांची आए, उन्होंने खुद के हाथों से 12 फीट का पुतला उन्होंने बनाया था। और उसके बाद 1958 में जब विधिवत रूप से पंजाबी हिंदू बिरादरी का गठन हुआ, तब से ये संस्था जो है वो अपने हाथों कर रही है इस कार्यक्रम को। और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, पुतलों की संख्या बढ़ती गई, धीरे धीरे आयोजन जो है वो अंततः मोराबादी मैदान में हुआ, जो पिछले कई दशकों से वहाँ हो रहा है। ये भी आपने बताया कि 12 फीट का रावण खुद जो आपके जो पूर्वज थे उन लोगों ने बनाया था। ये भी कहा जाता है कि उस वक्त जो रावण का जो सिर होता था वो गधे का सिर होता था। जी जी, आपने सही फरमाया। ये धीरे धीरे सबसे पहले ये वहाँ पे बारी पार्क जिसे अभी कहा जा रहा है, जहाँ पे टाउन हॉल होता है, वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद नक्षत्र बन गया। कहाँ से कहाँ तक फिर ये हुआ और अब मोराबादी में शिफ्ट कब हुआ था? ये वस्तुतः ये 3-4 जगहों पे हुआ था। बारी पार्क में होता था, रांची विश्वविद्यालय, बल्कि उस समय संभवतः रांची कॉलेज था, डाकघर के प्रांगण में होता था। तो 3-4 जगहों पे, डोरंडा में भी हुआ, खजूरिया तालाब के पास भी हुआ। तो वस्तुतः अब जो है वो आपने जैसा 1960 से जहाँ तक मुझे याद है कि ये मोराबादी शिफ्ट नहीं, उससे संभवतः उसके बाद ये मोराबादी में हो रहा है, लेकिन पिछले कई दशकों से हो रहा है। चूँकि मुझे याद है, मेरे स्वर्गीय दादाजी रामलाल चावला तीन बार इसके चेयरमैन रहे थे। तो उनके कहने पर हम रांची आए थे। उस समय हमारे स्वर्गीय डैड जो हैं वो गढ़वा में थे, तो उन्होंने, दादाजी ने कहा कि बच्चों को भेजो। तो बहुत लंबा अरसा हो गया मोराबादी में होते हुए, ये मुझे ज़रूर ध्यान में है। हमारे साथ हैं इस रावण के पुतले का निर्माण करने वाले मोहम्मद मुस्लिम, जो पिछले 24-25 साल से इसका निर्माण कर रहे हैं। इस बार 70 फीट का पुतला। हम खुद पूछते हैं कि किस तरीके से ये निर्माण कार्य करते हैं। मुस्लिम जी, पिछले 24-25 साल से आप ये बना रहे हैं पुतला। पहली बार कितने फीट का बनाया था और अब 70 फीट का बना रहे हैं? यहाँ पहली बार 50 फीट का बनाए थे, आज 70 फीट का बन रहा है। क्या क्या किन चीज़ों का निर्माण किया है इस बार आप लोगों ने, और जैसे पटाखा कैसे फिट करते हैं, और कितनी बड़ी टीम है आपकी? रावण बना, हमारी टीम 17 की टीम है। और रावण बनाने में चट लगता है, बांस लगता है, सुतली लगता है, लई बनता है, उसके बाद फेविकॉल लगता है, कपड़ा डिजाइन का आता है, बुरादा वगैरह सब लगता है। इतना आइटम से तैयार होता है। पटाखों को आप लोग पहले ही फिट करते हैं या फिर पुतला खड़ा करने का? पटाखे वाला सेट करता है, हम नहीं सेट करते, हम केवल रावण बनाते हैं। पिछले बार आप लोगों ने वाटर प्रूफ रावण बनाया था, मुझे याद है। इन साल भी है, इन साल भी वाटर प्रूफ है। अब यहाँ रांची के अंदर हमेशा वाटर प्रूफ ही बनेगा। यहाँ पानी का मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है, इसलिए वाटर प्रूफ। हमारे साथ पंजाबी हिंदू बिरादरी और दशहरा कमेटी के तमाम पदाधिकारीगण मौजूद हैं। सुधीर उग्गल जी मौजूद हैं, अध्यक्ष। सुधीर जी, इस बार की क्या तैयारियां हैं? तैयारियां तो पूरे आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कि सब पुतलों का निर्माण हो चुका है। ये कल हम लोग इन पुतलों को मोराबादी ले जाएंगे और वहाँ पर इन्हें खड़ा करेंगे। और हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है जी। और क्या इस बार का जो खास आकर्षण रहेगा? खास आकर्षण जो है इस बार का आतिशबाजी, जो कि सभी देखने के लिए हर साल आते हैं। और पिछले साल से सोचते हैं कि जितनी भी अच्छी हो, क्योंकि अगर पिछले साल से अगर इस साल आएंगे, सेम चीज़ देखेंगे तो बोलेंगे इसमें तो कुछ नया है नहीं, वही देखा जो हम लोगों ने पहले देखा था। इस बार इसीलिए हम लोग पायरो आतिशबाजी करा रहे हैं, जो कि आप लोगों ने IPL और बड़े बड़े आयोजनों में देखी होगी। तो हम लोग इस बार पायरो आतिशबाजी करा रहे हैं। और जो कि कलकत्ता से शेखर मुखर्जी हैं, वो आए हुए हैं। वो पायरो आतिशबाजी करेंगे। और हम लोगों ने उसके अलावा भी
ट्रेड फ्रेंड्स से, उनसे भी हम लोगों ने काफ़ी आतिशबाजी ली है, जो कि उनके ही आदमी वो अलग करेंगे। जी ठीक है। हमारे साथ रणदीप आनंद जी हैं। बताइए, उस समय से अगर हम 1948 की बात करें और आज में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? हालांकि फ़र्क तो स्वाभाविक है, लेकिन आप लोगों ने लगातार इसको अपने हिस्से, अपने ज़िम्मे में लिया है और इसको अब तक करते आ रहे हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि मंच से जो हमारे मुख्य अतिथि होते हैं वो नीचे जाके और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद को जलाते थे। अभी इस बार हम लोग का है कि रिमोट सिस्टम से ही, मंच से ही रह के वो ये सब कर सकते हैं पूरा। तो नीचे तकनीक का पूरा आप लोगों ने इसका प्रयोग किया इस बार, और तो नीचे उतरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बाकी तो जो क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई हम लोग कर नहीं सकते हैं, रावण और इसका के अगल बगल बैरिकेडिंग वहाँ पे पब्लिक रहती है, तो ये जलने के बाद गिरते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पब्लिक जो है बैरिकेडिंग के ऊपर से आ जाती है, इसके जो बांस होते हैं उनको वो शुभ शैद मानते हैं रावण को, वो सब जलता हुआ लेने के लिए आते हैं, जिसके चलते ऊंचाई हम लोग चाहें तो और भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो गिरता है तो उससे वो कुछ दुर्घटना घट सकती है। तो वो सब मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने वही 70, 65 और 60 का ही रखा है। ठीक। हमारे साथ कुणाल आजमानी हैं, सचिव हैं दशहरा कमेटी के। कुणाल जी, कौन कौन से जो विशेष अतिथि, मुख्य अतिथि, हालांकि मुख्य अतिथि तो मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा कौन कौन से लोग रहेंगे और क्या अपील करेंगे आप जो वहाँ पे आ रहे हैं मेले में? दशहरा के दिन रावण दहन को देखने के लिए काफ़ी संख्या में होती है, क्या अपील करेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को दशहरा और अपने दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस बार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हर साल ही रहते हैं एज पर जो प्रोटोकॉल है, आप देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के तौर पे आदरणीय श्री संजय सेठ जी सांसद, आदरणीय श्रीमती महुआ मांझी जी और हमारे जो विधायक हैं रांची से आदरणीय श्री सीपी सिंह जी रहेंगे। और इस बार काफ़ी भव्य पायरो फायरवर्क्स और हर साल कुछ नया हम करने का कोशिश करते हैं और साल भर लोगों का दशहरा का इंतज़ार रहता है कि इस बार क्या नया देखने को मिलेगा। और लोग स्पेशली जो वहाँ जो भव्य आतिशबाजी होती है वो देखने के लिए आते हैं पूरे परिवार के साथ। लोग कार्यक्रम का लुत्फ़ उठाएं, साथ ही साथ प्रशासन को, बिरादरी को सहयोग करें, संयम बरतें, क्योंकि लोग बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करते हैं। भाई नज़ारा तो हर जगह एक ही मिलता है और इस बार जितने भी एलईडी स्क्रीन्स वहाँ लगे हुए हैं, सारे एलईडी स्क्रीन्स के द्वारा भी पूरे कार्यक्रम को दिखाया जाएगा। और छोटे बच्चे जो हर साल हम देखते हैं कि 2-3 छोटे बच्चे ज़रूर अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, तो हमने खोया पाया एक काउंटर भी हर साल हम लगाते हैं और इस साल भी लगाएंगे। और हम निवेदन करेंगे कि वो जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके पॉकेट में एटलीस्ट आप उनके पिता का नाम और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो ज़रूर रखें कि ऐसी कोई भी घटना हो तो उसे हम तुरंत रिकवरी कर सकें और उनके पेरेंट्स के पास उनको पहुंचा सकें, क्योंकि लाखों की भीड़ रहती है। तो प्रशासन से भी हमारी मीटिंग हुई है, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर एंड जो वहाँ भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कि बैरिकेडिंग और ये सब की व्यवस्था दुरुस्त रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंजाबी हिंदू बिरादरी और दशहरा कमेटी के तमाम पदाधिकारीगण, और इन्होंने कहा है कि जो भी लोग वहाँ पे आए, दर्शनार्थी और जो मेले में आए हुए लोग, वे इनका सहयोग करें, व्यवस्था में सहयोग करें और दूर से ही रावण दहन का आनंद लें। सहयोगी कौशल के साथ निलय सिंह, लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।